तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड जीके के लिए एक रिवीजन सेशन चल रहा है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो उत्तराखंड जीके जिस एग्ज़ाम में भी आ रही है उसके लिए क्लास आपके लिए यूज़फुल है। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेले मैंने लिखे हैं। देखें, नंदा देवी फेस्टिवल जो है उत्तराखंड में कई जगहों पर आयोजित होता है, या नंदा देवी का मेला कई जगहों पर लगता है। तो सबसे बड़ा जो फेस्टिवल या नंदा देवी का सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो अल्मोड़ा में लगता है। अच्छा, अब श्रावणी मेला वहाँ उसके लिए मानता है कि अगर रात में यहाँ पर पति और पत्नी दोनों ही हाथ में घी का दिया लेकर के रात भर खड़े होकर के पूजा करें तो पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना। कहाँ पर? श्रावणी मेले में। बिसु मेला जौनसार और भावर का सबसे बड़ा मेला है। कमलेश्वर मेला गढ़वाल का सबसे बड़ा मेला है। कमलेश्वर मेला जो है श्रीनगर में, गढ़वाल का सबसे बड़ा मेला है। अच्छा, कमलेश्वर मंदिर के बारे में मानता यह है कि यहाँ पर भी पति पत्नी दोनों ही पूजा करें तो यहाँ पुत्र की प्राप्ति आपको होती है। नुणाई फेस्टिवल जो है जौनसार भावर में है और ये भेड़ पालकों का मेला है। झंडा मेला देहरादून में लगता है और ये गुरु राम राय जी के जन्मदिन के अवसर पर लगता है। झंडा मेला देहरादून में। मानेश्वर मेला पिथौरागढ़ में, इसके बारे में मानता यह है कि अगर यहाँ पर शिव जी का मंदिर है यहाँ पर मानेश्वर में, जहाँ पर मेला लगता है, इसके बारे में मानता यह है कि अगर शिवलिंग के पास पशु आ जाएं तो उनके थनों से अपने आप ही दूध निकलने लगता है। नेक्स्ट, गुड़ केदार मेला, इसके बारे में मानता यह है कि अगर निसंतान स्त्री यहाँ पर रात को हाथ में दीपक लेकर के पूजा करे तो किसकी पूजा? शिव जी की पूजा करे तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना। आगे चलें। अच्छा, ये जो कमलेश्वर मंदिर है ना, ये कमलेश्वर मेला, इसे पुत्रदाता मंदिर कहते हैं। आप लोग देख लेना, पुत्रदाता मंदिर। आ जाओ, तुम भी सुन लो, इसे पुत्रदाता मंदिर कहते हैं। ये नया टॉपिक है, आ जाओ। गुड़ केदार मेला, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर निसंतान दंपति है रात को हाथ में दीपक लेकर शिव जी की पूजा करें तो संतान की प्राप्ति, पुत्र नहीं संतान की प्राप्ति हो सकती है। आगे, विल्केश्वर मंदिर जो है वो नील पर्वत पर है हरिद्वार में। कहते हैं कि सती पार्वती द्वारा शिव जी को पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए थे। कहाँ पर? हरिद्वार में, विल्केश्वर मंदिर के आसपास। उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा कही जाती है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा जो है उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा की जाती है। आठों पर्व या आठों मेला जो है वो गौरा और महेश्वर यानी कि शिव और पार्वती की पूजा इस अवसर पर की जाती है। नंदा देवी फेस्टिवल उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर होता है। तो नंदा देवी फेस्टिवल की जो शुरुआत की थी वो 16वीं शताब्दी में राजा कल्याण चंद्र ने, कुमाऊं के चंद्रवंश के राजा थे कल्याण चंद्र, उन्होंने शुरू किया था। और एक्चुअली नंदा देवी का फेस्टिवल तो होता ही है। नंदा उनकी जो बहन है सुनंदा, इन दोनों का ही फेस्टिवल होता है। अगर आप कभी नैनीताल घूमने जाएँ जिस समय फेस्टिवल हो तो दोनों ही मूर्तियाँ आपको, नंदा सुनंदा दोनों की मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी। तो नंदा देवी फेस्टिवल अल्मोड़ा के अलावा नैना देवी मंदिर नैनीताल, कत्यूर घाटी बागेश्वर में भी, कत्यूर घाटी बागेश्वर में यहाँ पर एक मंदिर है कोट की माई मंदिर, कत्यूर घाटी बागेश्वर में बैजनाथ में, यहाँ पर भी नंदा देवी फेस्टिवल होता है। श्रावणी मेला जागेश्वर अल्मोड़ा में, और रात्रि में अगर घी का दिया हाथ में लेकर पूजा की जाए तो कहते हैं कि यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अल्मोड़ा ज़िले में एक जगह है मासी है, ये अंकी बिंदी आएगी यहाँ पर। अल्मोड़ा ज़िले में एक जगह मासी है और मासी में सोमनाथ में एक मेला लगता है और यहाँ पर पशुओं का खरीद फरोख्त होती है। तो भारत में बल्कि एशिया में पशुओं की बिक्री का सबसे बड़ा मेला जो है बिहार में सोनपुर है। तो यहाँ पर भी पशुओं की खरीद बिक्री होती है बड़े लेवल पर। तो सोमनाथ को हम उत्तराखंड का सोनपुर कहते हैं। अल्मोड़ा में है ये, रामगंगा नदी के किनारे। बगवाल मेला चंपावत जिले में, आप लोग अक्सर रक्षाबंधन के दिन डेली अखबार में आपको पढ़ने को मिलेगा कि बगवाल जो मेला है, एक्चुअली चंपावत जिले में देवीधुरा में माता बाराही का मंदिर है। माता बाराही का मंदिर है। तो यहाँ पर पौराणिक मान्यता है बहुत सारी, उसकी बात कभी डिटेल में। तो ये बगवाल यानी कि पत्थरों का जो युद्ध होता है उसके लिए फेमस है। इसमें दो गुट बन जाते हैं, दो, उसे हम कहते हैं दो खाम या दो खाप बढ़ जाते हैं। वो एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा किया करते हैं, उसको हम कहते हैं बगवाल। पाषाण युद्ध जो है इसी को हम बगवाल कहते हैं। कहाँ पर? देवीधुरा तहसील में, चंपावत जिले में। किस मौके पर? रक्षाबंधन के मौके पर। किनके मंदिर में? माता बाराही के मंदिर में। ये सवाल आया था, तुमने गलत किया था। ठीक है। चैती देवी आपके पड़ोस में ही काशीपुर में माता बाल सुंदरी का मेला यहाँ पर लगता है और ये बुक्सा जनजाति का सबसे बड़ा मेला है काशीपुर में। बिसु मेला ये फेमस है ठोटा खेलने के लिए। ठोटा जो है धनुष बाण का युद्ध है। जैसे बगवाल पत्थर के युद्ध के लिए फेमस है, ठोटा जो है
जो है कि धनुष बाण के युद्ध के लिए फेमस है। उत्तरकाशी और जौनसार भावर क्षेत्र में ये विश्व मेला लगता है। गढ़वाल का सबसे बड़ा मेला तो वो कमलेश्वर मंदिर में श्रीनगर में जो मेला लगता है वो है। खैर, बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर में, ये है गढ़वाल का सबसे बड़ा मेला। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ पर? श्रीनगर में। कौन से मंदिर में? कमलेश्वर मंदिर में। ठीक है, ये इस क्षेत्र का, या गढ़वाल का सबसे बड़ा मेला है। उत्तरायणी पर्व कुमाऊं गढ़वाल दोनों में ही धूमधाम से मनाया जाता है। टपकेश्वर महादेव शिव जी का मंदिर है ये, तो यहाँ पर ये मंदिर है और यहीं पर एक मेला भी लगता है जिसे टपकेश्वर मेला भी कहते हैं। इसके बारे में मानता ये है, देहरादून जिले में है। इसके बारे में मानता ये है कि यहाँ शिवलिंग के ऊपर अपने आप ही जल टपकता रहता है। गुफा में या मंदिर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर अपने आप ही जल टपकता रहता है। दंगल मेला पौड़ी जिले में सतपुली में लगता है। कसार देवी गुफा अल्मोड़ा में है। यहाँ पर आप देखेंगे कसार देवी गुफा अल्मोड़ा में है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कसार देवी गुफा में स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी गढ़वाल जिले में लगता है। नंदा देवी और नौटी मेला कर्णप्रयाग चमोली में भी लगता है। नंदा देवी मेला चमोली के कर्णप्रयाग में भी लगता है और यहीं पर एक और मेला लगता है जिसे कहते हैं आप नौटी मेला। गेंदी का खकोटी फेस्टिवल पौड़ी जिले में है। अब ये गेंदी मतलब गेंद। कहते हैं कि नागमती और नागमल ये प्रेमी युगल था। नागमती नागमल सांपों का जोड़ा, इनका आमना सामना हो गया पांडवों से, तो इनके बीच में युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं गेंदी। तो खैर, नागमती नागमल और पांडवों के बीच युद्ध के लिए फेमस है क्या? गेंदी का खकोटी फेस्टिवल। कहाँ पर? पौड़ी जिले में। पौड़ी जिले में ही गिर मेला तल्ला सल्ट में, गुड़ केदार मेला तल्ला चकोट में, दंगल मेला, ताड़केश्वर मेला, ये सारे के सारे कहाँ पर? पौड़ी जिले में। इसके अलावा रामडोला मेला खटीमा में, अटरिया मेला आपके पड़ोस में रुद्रपुर में। ठीक है, अच्छा आप में से बताओ किस किस को पता नहीं था कि अटरिया मेला रुद्रपुर में लगता है? आप तो देहरादून के हुए। अटरिया मेला देहरादून में लगता है, किसे पता नहीं था? अच्छा, आपके आसपास किसान मेला कहाँ लगता है? तुम दोनों में से कोई बताओ, आपके आसपास कहीं किसान मेला लगता है? कहाँ लगता है? सहारनपुर में? कहाँ पर? आप बताओ। पंतनगर में लगता है। इस बार 4 अक्टूबर शुरू होगा, चलना मेरे साथ। भी पता नहीं है। खैर, किसान मेला पंतनगर में लगता है, फेमस। पूर्णागिरी धाम जो है चंपावत जिले में टनकपुर के पास है, पूर्णागिरी शिखर पर। मानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के आसपास लगता है। थल मेला पिथौरागढ़ जिले में बालेश्वर में लगता है। जोलजीबी मेला खूब आता है, पिथौरागढ़ में है, काली और गौरी के संगम पर ही खूब आता है सवाल। गोचर मेला चमोली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर लगता है। अच्छा साहब, भगीरथ मंदिर उत्तरकाशी में है। अमर सिंह थापा गोरखा सेनापति, उन्होंने बनवाया था। भैरव घाटी उत्तरकाशी में है। अनासक्ति योग आश्रम कौसानी में है। चितई का गोल्ड मंदिर अल्मोड़ा में है। इसे उत्तराखंड में न्याय की सबसे बड़ी पीठ कहा जाता है। अल्मोड़ा में गोल्लू देवता का मंदिर है, तो इनके मंदिर के प्रांगण में एक पेड़ है, तो ऐसी मानता है कि अगर आपको कोई सताए तो आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन एक कागज़ में लिख के और उस पेड़ पर बांध दीजिए, आपके साथ न्याय होगा। इसीलिए कहते हैं चितई में गोल्लू देवता का जो मंदिर है उसे उत्तराखंड में न्याय की सर्वोच्च पीठ कहा जाता है। श्री गंगा मंदिर, जिसे हम मानसिंह की छतरी भी कहते हैं, श्री गंगा मंदिर राजा मानसिंह ने बनवाया था, इसे मानसिंह की छतरी भी कहा जाता है। हर की पैड़ी हरिद्वार में है। मकर वाहिनी मंदिर हरिद्वार में ही है, हर की पैड़ी के आसपास स्वामी जैनेन्द्र सरस्वती ने बनवाया था। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में है, 124 मंदिरों का समूह है। एक साथ इतने ज़्यादा मंदिर दुनिया में कहीं भी नहीं है जागेश्वर धाम में, अलग से बताऊंगा मैं आपको। बैजनाथ मंदिर शिव और पार्वती का मंदिर है। ये गरुड़ बागेश्वर जिले में गरुड़ में है। कौन सा मंदिर? बैजनाथ मंदिर, शिव और पार्वती का। मैंने लिखा बैज के थल, बैजनाथ, केदारनाथ और थल, ये तीनों ही मंदिर जो है शिव जी के मंदिर हैं। बैजनाथ केदारनाथ और क्या है? थल केदार, तीनों ही शिव जी के मंदिर हैं। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है। नीलकंठ महादेव शिव जी का मंदिर है ऋषिकेश देहरादून में। अच्छा, ऋषिकेश जो है वो बेटा देहरादून जिले में है और इसी ऋषिकेश शहर में या इसके आसपास है नीलकंठ महादेव का शिव मंदिर। ब्यास और गणेश गुफा माणा में है। माणा कौन से जिले में है फुरकान? चमोली, ठीक है ना। ब्यास और गणेश गुफा माणा में है। इसके अलावा राजा कीर्ति चंद्र द्वारा निर्मित नागनाथ और बालेश्वर मंदिर, यानी कि नागनाथ और बालेश्वर मंदिर जो हैं वो राजा कीर्ति चंद्र ने बनवाए। कहाँ पर हैं? चंपावत में। कोटकी माई मंदिर जो है, कोटकी माई मंदिर बागेश्वर जिले में बैजनाथ में है और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। कोटकी माई, नंदा देवी फेस्टिवल यहाँ भी आयोजित होता है।
ओंकारेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ में है और यहीं पर शीतकाल में बाबा केदार की पूजा भी होती है। अंजनी देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, नील पर्वत, दोनों ही नील पर्वत हरिद्वार पर हैं। हरिद्वार में दोनों ही नील पर्वत पर हैं। कौन से मंदिर? अंजनी देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर। भैरवनाथ मंदिर, ये बाबा केदार के रक्षक हैं और केदारनाथ धाम में बाहर भैरवनाथ जी का मंदिर है। कहाँ पर? केदारनाथ में। कौन से जिले में? रुद्रप्रयाग में। भरत मंदिर ऋषिकेश, गणनाथ मंदिर अल्मोड़ा और बागनाथ शिव जी का मंदिर है अल्मोड़ा। महासु मंदिर हनोल उत्तरकाशी में। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग, देवप्रयाग कौन से जिले में? टिहरी में, ठीक है ना। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग। आदि शंकराचार्य द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। कहते हैं कि सतयुग में ऋषि देव शर्मा ने यहाँ तप किया था और यहाँ पर कौवे दिखाई नहीं देते हैं। कैलाश मानसरोवर शिखर 6600 मीटर ऊंचा है तो सहस्ताल झील टिहरी जिले में 6000 मीटर ऊंची है। कैलाश शिखर 6600 मीटर ऊंचा है तो उसी के पास कैलाश मानसरोवर झील जो है वो 5100 मीटर ऊंची है। नंदा देवी की चोटी जो है 7817 मीटर ऊंची। रूपकुंड झील 4478 मीटर ऊंची। KYBG केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री, ये चारों धामों का ऊंचाई का क्रम है, जिसमें सबसे ऊंचा है केदारनाथ मंदिर 3581 मीटर। फूलों की घाटी 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मैंने ये आपके रिवीजन के लिए तेज़ी से लिखा भी है और आपको सुनाया भी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट ले लीजिए, आपके नोट्स के काम आएगा। थैंक यू।